क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करते हैं और एक दिन वो कुछ ऐसा कर जाता है जो आपका दिल तोड़ देता है? अचानक आपको लगता है जैसे जिस इंसान को आप जानते थे वो तो कोई और ही था, एक मुखौटों के पीछे एक अजनबी। किसी की मीठी-मीठी बातों में आ जाते हैं आप, उसे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और बाद में पता चलता है कि उसकी हर वर्ड, हर एक्शन सिर्फ़ एक नाटक था, अपना काम निकालने का एक तरीका। हम सब इस कन्फ्यूज़न और दर्द से गुज़रते हैं, हम लोगों को समझने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, फिर भी धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान के नेचर उन सीक्रेट रूल्स को नहीं जानते जो पर्दों के पीछे से हम सबकी लाइफ में एक कंट्रोलेंस डालते हैं। हम सोचते हैं कि हर इंसान अलग है, उसे समझना इम्पॉसिबल है, पर ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इंसानी फितरत के कुछ कॉमन पैटर्न हैं जो हज़ारों सालों से नहीं बदले, जो एक लंबे समय से चले आ रहे हैं। जो इन रूल्स को समझ लेता है वो लोगों के असली इरादों को आसानी से जान लेता है कि वो क्या करने वाले हैं और उनकी असली चाल क्या है। वो धोखे से बच सकता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकता है और लाइफ में अपने गोल्स तक पहुंच सकता है। और जो इन्हें इग्नोर करता है वो ज़िंदगी भर बस गलत लोगों पर भरोसा करता रहता है। तो आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चैप्टर 1, अपनी भावनाओं को समझें, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम सब खुद को बड़ा कूल माइंडेड और लॉजिकल इंसान समझना पसंद करते हैं। हम मानते हैं कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखते हैं। पर क्या ये पूरा सच है या झूठ? ऑथर कहते हैं हम गहरे धोखे में जी रहे हैं। एग्जाम्पल, सोचिए किसी ने ट्रैफिक में आपको कट मार दिया और आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा आना, चिल्लाना, आपकी हार्ट बीट बढ़ाना और आप बिना सोचे समझे चिल्लाने लगते हैं। यह इरेशनैलिटी है, इमोशंस का वो तूफ़ान जो सोचने समझने की पावर को पल भर में ख़त्म कर देता है। हमारे हर रिएक्शन, हर डिसीज़न के पीछे हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस काम करते हैं। हम वो गैर दृष्टिगोचर बल है जो हमें बहा कर ले जाती है और हमें लगता है कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथों में है। और उस मोमेंट जो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है, वो होती है 5 सेकंड का पॉज़ लेना और एक गहरी सांस लेना और सोचना क्या उस छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट करना वर्थ इट है या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जी का वेस्टेज। ग्रीन कहते हैं हमारे अंदर जो सेल्फ़ है, इमोशनल सेल्फ़ और रेशन सेल्फ़। हमारा इमोशनल सेल्फ़ जानवरों जैसा है जो खतरे को देखकर इंटेंशनली रिएक्ट करता है, ये हमारी सेफ्टी के लिए बना था। पर हमारा रेशन सेल्फ़ यानी सोचने समझने वाला हिस्सा कमज़ोर है, उसे जगाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है और ज़्यादातर टाइम हम ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं, अपने इमोशनल सेल्फ़ को ही लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बैठा देते हैं। अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक्स याद कीजिए, कोई रिश्ता जो गुस्से में तोड़ दिया या कोई अपॉर्चुनिटी जो जल्दबाजी में छोड़ दी। इन सब के पीछे कौन था? आपका रेशन सेल्फ़ या इमोशनल सेल्फ़। ये लॉ हमें बताता है कि हमारे अंदर कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। जब भी कोई इंसान या सिचुएशन उन ट्रिगर्स को दबाती है, फीलिंग्स को टच करती है, तो हमारा इमोशनल सेल्फ जाग जाता है और तब हम वो नहीं रहते जो हम हैं। हम बस एक रिएक्शन बन जाते हैं। इस लॉ को समझने का मतलब रोबोट बनना नहीं है। मकसद है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, उन्हें फील करना और उन्हें खुद पर हावी न होने देना। जिस दिन आपने अपनी फीलिंग्स और अपने रिएक्शन के बीच का गैप बनाना सीख लिया, उसी दिन आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ये इंसान को पढ़ने का पैटर्न का पहला आर्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। चैप्टर 2, आत्ममुग्धता के मुखौटे को पहचानें, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हम सब अपनी दुनिया के सेंटर में होते हैं। ये एक हद तक नॉर्मल है, हम ह्यूमन नेचर का हिस्सा हैं। पर कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेशन में इतना गहरे डूब जाते हैं कि उनके लिए दूसरे लोग बस एक आईने की तरह होते हैं जिनमें वो सिर्फ खुद को देखना चाहते हैं। उनका एक ही गोल है, अटेंशन और तारीफ़। एग्ज़ाम्पल, आपके एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ है और आप घंटों तक उसे सपोर्ट करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। अगले दिन जब आप अपनी कोई प्रॉब्लम उसे बताते हैं तो वो 5 मिनट में ही कन्वर्सेशन को वापस अपनी लाइफ पर ले आता है। यह डीप नार्सिसिस्ट है। इसमें एम्पैथी यानी दूसरों का दुख फील करने की एबिलिटी ना के बराबर होती है। ये अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं पर उसे फील नहीं कर सकते। आपके लिए आप एक इंसान हैं, उनके लिए बस आप एक इमोशनल सप्लाई, एक ऑडियंस हैं।
ऑथर बताते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे पहचानें। वो कन्वर्सेशंस को हमेशा अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। वो क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एक छोटी सी नेगेटिव फीडबैक भी उन्हें पर्सनल अटैक लगती है। वो अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उनकी लाइफ में जो भी गलत होता है उसकी वजह हमेशा कोई और होता है। वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और उनका ऐसा सोचना होता है कि उनकी कोई गलती नहीं। इन लोगों का चार्म बहुत पावरफुल हो सकता है। शुरू में वो आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आप पर पूरा फोकस करेंगे। ये सब एक जाल है आपको अपनी दुनिया में खींचने का। इस लॉ का सबसे ज़रूरी सबक ये है, आप एक नार्सिसिस्ट को चेंज नहीं कर सकते। उनसे बहस करना बेकार है। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचानें और धीरे धीरे अपनी लाइफ में उनको निकाल दें, क्योंकि जो इंसान खुद से इतना भरा हुआ है उसके अंदर आपके लिए कोई भी रियल स्पेस नहीं होगी। चैप्टर 3, लोगों के मुखौटों के पीछे देखें। द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। शेक्सपियर ने कहा था, सारी दुनिया एक स्टेज है, हम सब सिर्फ एक एक्टर। ऑथर इसी बात को और गहराई से समझाते हैं। हम सब सोसाइटी में एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये सोशल लाइफ के स्मूथ बनाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एक्टिंग को ही रियलिटी मान लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस में नया एक कलीग आता है। वह सबसे बहुत पोलाइट है, हमेशा हेल्पफुल रहता है। आप नोटिस करते हैं वो सिर्फ मैनेजर और सीनियर्स के साथ ही अच्छा बिहेव करता है। जब वो ऑफिस बॉय से बात करता है तो उसका टोन कम्प्लीटली चेंज है। ऑथर कहते हैं, इंसान का असली कैरेक्टर तब सामने आता है जब उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा। जब वो उन लोगों से डील करता है जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। सिर्फ शब्दों पर मत जाइए, परफॉर्मेंस पर मत जाइए। लोगों के एक्शन के पैटर्न को देखिए और उनके वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी है या नहीं। जब ये उन पर दबाव आता है, जब कोई संकट होता है, तब उनका असली नेचर बाहर आता है। गुस्से में, डर में या लालच में इंसान का मुखौटा उतर जाता है और उनकी सच्चाई अपने आप निकल आती है। लोगों की पढ़ने की आर्ट एक मूवी देखने जैसी है। आपको एक अच्छा क्रिटिक बनना होगा। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना सीखना होगा। उनकी फेक स्माइल, आँखों का एक्सप्रेशन, ये सब वो कहानियाँ सुनाते हैं जो उनके शब्द छिपा रहे होते हैं। कोई इंसान अगर हद से ज़्यादा अच्छा है तो सावधान हो जाइए। अक्सर ऐसे लोग पैसिव एग्रेसिव होते हैं। वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ करेंगे और पीठ पीछे आपको अंडरमाइन करेंगे। ये लॉ हमें नेगेटिव बनने के लिए नहीं कहता, ये हमें रियलिस्टिक बनने के लिए कहता है। लोगों पर ट्रस्ट कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। उनके एक्शंस को वेरीफाई कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और उनके परफॉर्मेंस के पीछे के एक्टर को समझिए। चैप्टर 4, इंसान के चरित्र को पढ़ें। द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हम लोगों को उनके रेपुटेशन या उनके सोशल स्टेटस के आधार पर जज करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो वो अच्छा भी होगा, पर ऑथर हमें एक गहरा सच बताते हैं। इंसान की असलियत उनका कैरेक्टर है। और कैरेक्टर क्या है? यह इंसान के डीप पैटर्न्स का कलेक्शन। एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है जो हमेशा पैसे उधार मांगता है। हर बार वो लौटाने का प्रॉमिस करता है पर कभी टाइम पर नहीं देता। एक्सक्यूजेस बदलते रहते हैं पर उसका अनरिलायबल होने का पैटर्न नहीं बदलता। यही उसका कैरेक्टर है जिसे बदलना बहुत मुश्किल है। यह वो फाउंडेशन है जिस पर उसकी पर्सनैलिटी की बिल्डिंग खड़ी हुई है और ये फाउंडेशन आसानी से नहीं बदलती। किसी के कैरेक्टर को समझने के लिए उनकी आदतों को देखिए, ख़ास तौर पर जब वो स्ट्रेस में हो। क्या वो इंसान प्रॉब्लम आने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या ब्लेम गेम खेलता है? क्या वो अपने मिस्टेक से सीखता है या उन्हें बार बार रिपीट करता है? किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने से पहले या किसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने से पहले उसके पास्ट को देखिए। उनके पुराने रिलेशनशिप कैसे ख़त्म हुए, उन्होंने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी। पास्ट में दोहराए गए पैटर्न्स फ्यूचर का सबसे बड़ा इंडिकेटर होते हैं। जो इंसान अपने हर पिछले बॉस को बुरा कहता है, हाई चांस है कि वो आपको कुछ भी बुरा ही कहेगा। प्रॉब्लम बॉस में नहीं, उसके पैटर्न में है। कैरेक्टर को जज करने का एक और तरीका है, देखिए कि वो इंसान दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है। जो इंसान अपने से नीचे लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करता है वो रियल मैन है, और जो नहीं करता वो कभी भरोसे के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर में इंसान का कैरेक्टर ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। चैप्टर 5, ईर्ष्या की छुपी हुई आग को पहचानो। ह्यूमन इमोशंस में एनवियस यानी जेलसी सबसे खतरनाक है। कोई भी इंसान कभी खुलकर ये एडमिट नहीं करेगा कि मैं तुमसे जलता हूँ, या ये एक ऐसा जहर है जो दोस्ती के नकाब के पीछे छिपकर काम करता है, और जब ये हमला करते हैं तो आप टोटली अनप्रिपेयर्ड होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जेलस की जड़ कंपैरिजन में है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी है और आपने अपने दोस्त को बताया। वो कहता है कांग्रेट्स यार, बहुत अच्छी है।
पर अगले ही पल वो कार में कोई छोटी सी कमी निकाल देता है या उसकी प्राइस पर कोई कमेंट करता है। ये तारीफ़ में भी इसमें छिपी हुई जेलसी है। जब कोई इंसान हमारी लाइफ में कुछ ऐसा देखता है जो उसके पास नहीं है, वो हर चीज़ उसके लिए मैटर करती है, तो उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी की फीलिंग पैदा होती है। यह फीलिंग बाद में जेलसी का रूप ले लेती है। ये सीधे हमला नहीं करती है, सहायक सलाह बनकर आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है। तुम ये बिजनेस शुरू तो कर रहे हो, पर आजकल मार्केट बहुत डाउन है। यह कंसर्न नहीं, ये आपको डिस्करेज करने की कोशिश है। ईर्ष्या के कुछ और साइन को पहचानना ज़रूरी है। ईर्ष्या लोग आपकी खुशियों में शामिल होंगे, पर उसका एक्साइटमेंट फेक लगेगा। लेकिन जब आप किसी मुश्किल में होंगे, जब आप फेल होंगे, तो आपको कंफर्ट देने के लिए सबसे पहले पहुंचेंगे और आपको उनके अंदर एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन दिखाई देगा। बैक हैंडेड कम्प्लीमेंट्स ईर्ष्या का सबसे बड़ा हथियार है। वाह, तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है, तुम इसमें ज़्यादा मोटे नहीं लग रहे। ये तारीफ़ नहीं, ये आपकी इनसिक्योरिटी पर हमला है। ऑथर की सलाह है, अपनी सक्सेस का ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए, हम्बल रहिए। जब तक आप कुछ बड़ा अचीव ना कर लें, कुछ बड़ा अचीव करें, तो उसे थोड़ा डाउन प्ले कीजिए। यह ईर्ष्यालु लोगों को दिखाता है कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है और उनकी जालसाजी की आग थोड़ी ठंडी हो जाती है। इनविजिबल दुश्मन को पहचानना सीखिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत और आपकी खुशी को खामोशी से ख़त्म कर सकता है। चैप्टर 6, दूर की सोचें, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइडनेस। हम सब क्विक रिजल्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमें आज की खुशी चाहिए, अभी का फ़ायदा चाहिए। हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए नहीं बना है। यह इंटरमीडिएट थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी पर रिएक्ट करने के लिए बना है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। एग्जाम्पल, सोचिए एक कंपनी का मैनेजर है जिसे इस महीने सेल्स टारगेट पूरा करना है। वो अपनी टीम पर इतना प्रेशर डालता है कि लोग बर्न आउट हो जाते हैं और अगले ही महीने बुरी तरीके से गिर जाती है। उसने शॉर्ट टर्म गेम के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ ख़राब कर दी। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स और लाइफ में शॉर्ट साइडेड होते हैं। वो आज के छोटे मोटे झगड़ों में, आज की गॉसिप में, आज के फ़ायदों में इतना उलझे रहते हैं कि वो आने वाले कल के बारे में सोचते ही नहीं। वो उस किसान की तरह हैं जो जल्दी फसल पाने के लिए ज़मीन में फर्टिलाइज़र डालकर उसे बंजर बना देता है। समझदार इंसान वो है जो आज के रिएक्शन से ऊपर उठता है। जब हर कोई पैनिक हो रहा होता है, वो शांत रहता है। जब हर कोई क्विक प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, वो लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करता है। वो आज छोटे मोटे सेक्रीफाइस करता है ताकि उसका कल बेहतर हो सके। ये लॉ हमें सिखाता है कि किसी भी डिसीजन के लेने से पहले एक कदम पीछे हटें और खुद से पूछें, इसके एक हफ्ते बाद क्या असर होगा, महीने बाद क्या और एक साल बाद क्या। यह सिंपल सवाल आपको 99% लोगों से आगे कर देगा, क्योंकि इंसान दूर का देख सकता है। ज़िंदगी की रेस आखिर तक टिकता है। शॉर्ट टर्म सोचने वालों तो रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं। चैप्टर 7, लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी को बदलना चाहते हैं, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली मेम्बर को। हमें लगता है कि अगर वो हमारी एडवाइस मान ले तो उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, और जब भी हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा उल्टा निकलता है। लोग बदलते नहीं बल्कि और ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। अगर आप सीधे जाकर उसे पार्टनर की बुराई करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, उल्टा वो आपके पार्टनर को डिफेंड करने लगेगा और आपको बुरा कहेगा और आपसे दूरी बना लेगा। ऑथर समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब आप किसी को डायरेक्ट एडवाइस देते हैं या उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप अनजाने में ये मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम गलत हो और मैं सही। ये उनके ईगो पर डायरेक्ट हमला होता है, और कोई भी इंसान ये फील करना पसंद नहीं करता कि वो बेवकूफ़ है। इसलिए वो आपकी बात को सुनने की बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाता है। इन्फ्लुएंस करने का तरीका डायरेक्ट अटैक नहीं, इनडायरेक्ट अप्रोच है। अगर आप उस दोस्त की मदद करना चाहते हैं तो उसके पार्टनर की बुराई मत कीजिए, बल्कि उससे ऐसे सवाल पूछिए जिससे वो खुद निष्कर्ष तक पहुँचे। उनसे पूछिए, इस रास्ते में तुम्हें सच में खुशी मिलती है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपना बेस्ट वर्जन हो? लोगों को ये फील कराइए कि आइडिया उनका अपना है। उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ़ कीजिए और उन्हें सेल्फ ओपिनियन को रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है और उसका डिफेंसिव शील्ड नीचे आ जाता है, और तब वो आपकी बात को सुनने के लिए प्रिपेयर है। याद रखिए, आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। आप सिर्फ ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं वो खुद को बदलना चाहें। चैप्टर 8, अपने रास्ते का रोड़ा खुद ना बने,
अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम की वजह दूसरे लोग हैं, हमारा बॉस, हमारे हालात, हमारी लक। पर ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर हमारा समय, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, हम खुद होते हैं। हमारे अंदर कुछ डीप रूटेड पैटर्न्स होते हैं जो अनजाने में हमें सक्सेस से दूर धकेलते रहते हैं। इसे सेल्फ सर्विस कहते हैं। एक इंसान जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है, उसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने का बड़ा मौका मिलता है, लेकिन वो उस मौके को छोड़ देता है क्योंकि उसके अंदर एक डर है कि अगर वो कुछ बोलेगा और उससे कुछ गलती हुई तो उसका मजाक बनेगा, और इसके चक्कर में वो उस मौके को छोड़ देता है और अपने प्रमोशन को नहीं लेता। लेकिन असलियत तो ये है कि जब तक हम अपने पुराने पैटर्न्स को नहीं तोड़ेंगे, उन्हें ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम आगे की प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रेस के लिए हमें उन बैरियर्स को ख़त्म करना होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फेलियर का डर इतना ज़्यादा है कि उसका दिमाग उसे उस सिचुएशन से बचाने के लिए बहाने बना रहा है, लेकिन उसे आगे बढ़ने के रास्ते नहीं दे रहा। चैप्टर 9, गुस्से और नफ़रत के पीछे का सच जाने। इंसान एक सोशल एनिमल है। समाज में फिट होने के लिए हम सब अपने असली नेचर के कुछ हिस्सों को छिपाना सीख लिया है। हमारा गुस्सा, हमारी नफ़रत, हमारी डार्क डिज़ायर्स। हम इन सबको एक पोलाइट मुस्कान के पीछे दबा देते हैं। हम दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, पर ऑथर कहते हैं जो भावनाएं दबाई जाती हैं वो मरती नहीं, वो अंदर ही अंदर और पावरफुल बन जाती हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस में आपका एक कलीग है जो बहुत स्वीट है, बहुत हेल्पफुल रहता है। वो कभी किसी से बहस नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं दिखाता, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि वो पीठ पीछे गॉसिप करता है या पैसिव अग्रेसिव कमेंट पास करता है। ये दबी हुई क्रोध है जो साइड चैनल से बाहर निकल रही है, क्योंकि उसने अपने गुस्से को सीधे एक्सप्रेस करना कभी नहीं सीखा, इसलिए वो अनट्रेस्ड तरीक़ों से बाहर आता है। ऑथर हमें शैडो सेल्फ के कॉन्सेप्ट से मिलवाते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं। जितना ज़्यादा हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही खतरनाक हो जाता है। ये अनजाने में हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। अचानक किसी छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, रात में अजीब सपने आना या उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना जो हमारे लिए बुरे हैं। अपने अंदर की डार्कनेस को एक्सपोज कीजिए। मानिए कि आपके अंदर भी गुस्सा है, नफ़रत है, डर है। जब आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, आप इन्हें मैनेज करना सीख जाएंगे। चैप्टर 10, दुनिया को अपनी कल्पनाओं में ना देखें। हम सब अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह देखते हैं और स्टोरी में हम हीरो होते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं। हम जो लोग हमसे एग्री नहीं करते वो या तो बेवकूफ़ हैं या बुरे हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी इस पर्सनल रियलिटी को ही एब्सोल्यूट ट्रुथ मानते हैं। एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल लीडर है जो ये मानता है कि सिर्फ उसकी पॉलिसीज़ ही देश को बचा सकती हैं। वो अपने किसी भी अगेंस्ट किसी भी बात को वैलिड नहीं मानता और उन्हें सुनने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि जो भी उसके खिलाफ है वो देश का दुश्मन है। वो रियलिटी को नहीं बल्कि अपने बनाए हुए फैंटेसी वर्ल्ड को देख रहा है। ऑथर कहते हैं ये फैंटेसी बायस बहुत ख़तरनाक है। ये हमें फीडबैक के लिए अंधा बना देता है। हम अपनी मिस्टेक्स को सीख नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते क्योंकि हम तो परफेक्ट हैं। ये हमें दूसरों को समझने से भी रोकता है। ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ की स्टोरी का हीरो है और उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने रीजन्स हैं। जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो इंटेंशनली उसे बुरा लगता है, लेकिन दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए। ये लो हमें सिखाता है कि हर किसी के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर कोई अपनी जगह सही और गलत हो सकता है। मानिए सब कुछ, लेकिन अपने विचारों को भी रखना सीखिए।